अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज के लेक्चर में हम लोग पावर पॉइंट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। पावर पॉइंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और वो रोज शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स देख के 3 से 4 मिनट की वीडियो देखते हुए कुछ ही दिनों में पावर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और उस पे अपने बिजनेस के लिए, अपने कॉलेज की प्रेजेंटेशन के लिए उसको यूज कर सकेंगे। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पावर पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पावर पॉइंट को ओपन किस तरह से करना है, हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे अपने टास्क बार में हमारे पास सर्च बार आएगा, वहां हम लोग पावर पॉइंट को सर्च करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ऊपर टॉप पे हमारे पास पावर पॉइंट शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट 2016 वर्जन है, ठीक है, जो कि अपडेशन पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पावर पॉइंट को ओपन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज शो हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास पेज है इसके अंदर सबसे ऊपर हमारे पास सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स, मतलब कि अगर हम लोग अपना बिजनेस के बारे में, किसी कंपनी में काम हम करते हैं उसके बारे में, या फिर हम स्टूडेंट्स हैं तो उसकी प्रेजेंटेशंस के लिए, या फिर सीवी बनाने के लिए हम लोग अपना किसी भी तरीके का टेम्पलेट या थीम सर्च करना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर एजुकेशन सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और इफेक्टेबल और डिजाइन्स आ गए हैं, हमारे पास थीम्स आ गए हैं अपने एजुकेशन की, अपनी एजुकेशन बनाने के लिए, ठीक है, सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं, फॉर्म्स बनाने के लिए, कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए हम प्रेजेंटेशंस को, इन थीम्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थीम्स है, एजुकेशन है, चार्ट्स हैं। चार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट्स उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं जो डाइट प्लान करना चाहते हैं, या फिर अपने अपना पेपर नज़दीक आ रहे हैं बच्चों के, वो अपना स्केड्यूल बनाना चाहते हैं। इन चीज़ों के लिए पावर पॉइंट की ये चार्ट्स जो हैं ये बहुत ही काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब वो चार्ट्स बना लेंगे, उनका सेव रहेगा, ठीक है, तो चार्ट्स हमारे बेसिकली बनाने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास डायग्राम्स आ रहा है। डायग्राम्स में भी देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास थीम्स और डिजाइन शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिजनेस आ जाता है, इन्फोग्राफिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रंट पेज ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसफर अ पावर पॉइंट ऑन टास्क बार। देखें, जब हम लोग, अब देखें, हम लोग अपनी पावर पॉइंट को ओपन करना है तो हम जरूरी थोड़ी है हम लोग यहाँ पे नीचे इसके सर्च बार पे जाएं, वहां पे सर्च करें, तो इस तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने पावर पॉइंट को यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अनपिन, मेरे पास पिन्ड है, अगर मैं इसको अनपिन कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार करने से ये मेरे नीचे टास्क बार में शो होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इजीली ओपन कर सकती हूँ। तो आज की प्रेजेंटेशन हम लोग सिर्फ एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है तो हमारे पास कुछ इस तरह का पावर पॉइंट का पेज जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन तो बनानी आती होगी लेकिन उनको सेव नहीं करनी आती होगी। वो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा बना लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसमें डायग्राम्स ऐड करते हैं, अपना डाटा ऐड करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में इस तरह से कुछ ऐसा हो जाता है कि लैपटॉप्स जो है वो बंद हो जाता है, या फिर उनकी फाइल उनको सेव करनी नहीं आ रही होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में फाइल का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे हमें सेव एज ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। फिर हम लोग
अपनी जो प्लेस होगी हम लोग कहाँ पे उसको उसकी लोकेशन क्या रखना चाहते हैं। तो अगर मैं दिस पीसी रखना चाहती हूँ और वहां पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर अपनी वो जो मेरी फाइल है उसको प्रेजेंटेशन है उसको वहां पे ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नेम लिख दूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पावर पॉइंट बेसिक। यहाँ पे मैं अपनी जो फाइल है उसको सेव कर देती हूँ। तो अब जो मेरी फाइल थी वो सेव हो चुकी है। अब इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं और जाके अपने डेस्कटॉप के अंदर देखूं कि मुझे ये मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है, तो हाँ, ये मुझे यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बेसिक्स की मुझे शो हो रही है। ठीक है, तो हम लोग फाइल को सेव करने के तरीके तक हम लोग आज की वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।